अधिक मात्रा में की जाती है, जिससे धान की खेती को महत्वपूर्ण फसल भी कहते हैं। जुलाई के महीने में बासमती धान की रोपाई शुरू हो गई है। बासमती धान से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं, बशर्ते बासमती धान रोपाई के समय से फसल तैयार होने तक कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। कृषि अधिकारी से जानिए, बासमती धान रोपाई के समय किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, साथ ही इसका वैज्ञानिक तरीका क्या है। बनाए रखने, प्रदूषण से मुक्ति हेतु मिट्टी को रसायनों से मुक्त करना ही होगा। आइए जानते हैं डॉक्टर हरिओम प्राकृतिक खेती विशेषज्ञ से इसके बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम, स्टेट ट्रेनिंग एडवाइज़र नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब जिस तरह से हम खेती के एक सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसमें काफ़ी तरह की समस्याएं आ गई हैं। मुख्य तौर पर 3-4 समस्याएं मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। जल, ज़मीन और जलवायु। जल हमारा समाप्त होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और भविष्यवाणियाँ ये हैं कि कुछ आने वाले समय में अगर इसी तरह से पंजाब, हरियाणा जैसी स्टेट में धान गेहूँ फसल चक्कर अगर चलता रहता है और इसी तरह से पानी का प्रयोग होता रहता है, तो आने वाले समय में यहाँ पानी एक इतनी कमी हो जाएगी कि पीने के लिए भी हमें मुश्किल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त ज़मीन की जो ताकत है वो भी घटती जा रही है। इसका ऑर्गेनिक कार्बन जो लगभग 0.75% से ऊपर होना चाहिए, अब इस समय पूरे पंजाब, हरियाणा और पूरे इस इंडो गंगेटिक प्लेन में 0.3-0.4% के करीब है, जिससे ज़मीनों की जो पोषक तत्व हैं, जो एक उर्वरा शक्ति है, काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। इसे भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा थ्रेट, जो एक हमारे सामने एक संकट आने वाला है, भविष्यवाणियाँ की गई हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से हमारे जो उत्पादन है उस पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। इसमें जलवायु भी एक, जैसे बारिशों का एक पैटर्न चेंज होता जा रहा है, जलवायु एक ग्रीन हाउस गैसेस जैसे रिलीज होती हैं, तो इसमें वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एक चौथी जो समस्या मैं कहूँगा, फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण भी हमारे लिए और सरकारों के लिए भी और नीति निर्धारणकर्ताओं के लिए भी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि इस एरिए में जो पूरे देश के लिए एक तरह से अनाज का कटोरा कहा जाता है, इसमें किसान अब धान गेहूँ फसल चक्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्हें एक सुरक्षा नज़र आती है। लेकिन जैसे जल, ज़मीन और जलवायु की समस्या मैंने बताई, तो इस सिस्टम में उनकी समस्याएं आगे बढ़ती ही जा रही हैं। तो इसमें फसल विविधीकरण के लिए भी हमें सोचने की ज़रूरत है, ताकि इन चीज़ों को हम बचा सकें। प्राकृतिक खेती का अर्थ है जीवाणुओं की खेती। जब खेत में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाते हैं तो केंचुओं की संख्या भी कुदरती तौर पे बढ़ जाती है, और जब सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए खेत में या ज़मीन में बढ़ जाते हैं तो इससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और जो भूमि की डिफेंस मैकेनिज्म या पौधों का एक कीड़े और बीमारियों से लड़ने की अक्षमता में भी विकास हो जाता है। प्राकृतिक खेती में क्या करते हैं कि हम इस तरह का एक पैकेज है जिसमें सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है। सबसे जो कुछ मुख्य बातें हैं मैं बताऊंगा कि इसमें जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत, ये तीनों ही ऐसे बायो फार्मूलेशन हैं जो केंचुओं की और सूक्ष्म जीवाणु की संख्या को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त जो पैकेज हम इसमें अडॉप्ट करते हैं कि जिससे खेत में जो जैविक कार्बन बढ़ता है उसमें उसका नुकसान ना हो, जैसे हम खेत की जुताई कम से कम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि खेत की अगर जुताई ज़्यादा करते हैं और तापमान बढ़ जाता है वातावरण का, तो उससे जो ज़मीन का जैविक कार्बन है उसको वो हवा में चला जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है। तो ज़मीन की कम से कम जुताई होनी चाहिए, और गहरी जुताई को भी इसमें अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो केंचुए हैं वो अपने आप गहरी जुताई का कार्य कर देते हैं, जो 5 से 10 फीट तक नीचे चले जाते हैं और ऊपर आते हैं। इसके अतिरिक्त भूमि को कोशिश ये करनी होती है कि मल्चिंग यानी कि ढक के रखना होता है। हमें अवशेष के द्वारा रखें या किसी फसल के द्वारा, जो फसल ज़मीन को ऊपर से ढक ले। इसका मतलब ये है कि जो ज़मीन की जो वातावरण की गर्मी है, सूरज की गर्मी, वो सीधी ज़मीन के ऊपर नहीं पड़ती है, और गर्मी पड़ने से फिर जिसका जो जैविक कार्बन है उसका ह्रास नहीं होता है। तीसरा,
जीवाणुओं को भोजन देना होता है हमें खेत में भी, और यहाँ जब हम जीवामृत तैयार करते हैं तो उसमें गुड़ और बेसन का जो प्रयोग करते हैं गोबर और गौमूत्र के अतिरिक्त, तो वो भी एक फूड के तौर पे हम जीवाणुओं की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब ये जीवामृत और घन जीवामृत तैयार हो जाता है तो खेत में जो अप्लाई करते हैं तो इनको एक फूड के तौर पे खेत में भी हमें फूड देना होता है। और फूड किस तरह से दिया जाता है, जैसे धान की फसल हमें लेनी है तो उसमें जैसे फसल अवशेष या हरी खाद, जैसे दाल की फसलों की हरी खाद के रूप में फसल में देते हैं, तो ये फूड के तौर पर काम करता है, जिससे जीवाणु और केंचुए खेत में बढ़ जाते हैं। और जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए बढ़ने का अर्थ ये है कि सीधा इनका जो शरीर होता है वो एक तरह से प्रोटीन का शरीर होता है, और सीधा एक तरह से वो जैविक कार्बन होता है, ह्यूमस होता है, रेडीमेड फूड होता है प्लांट के लिए। इसलिए उनको अलग से फूड इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो सूक्ष्म जीवाणु है ये एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, और जमीन में उस नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा कमी है, तो वो उस नाइट्रोजन को जमीन में स्थिर कर देते हैं और उसका जो नाइट्रोजन भी बढ़ जाता है और दूसरे भी जो पोषक तत्व हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी जमीन में बढ़ा देते हैं। किसान भाई अन्य जानकारी के लिए www.agriharyana.gov.in पर जा सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 यानी 1800-180-2117 पर कॉल कर सकते हैं या कृषि वैज्ञानिकों से सीधे बात कर सकते हैं। हरियाणा की शान, प्रगतिशील किसान।